हमारी पूरी दुनिया, दुनिया का पूरा ब्रह्मांड बना है मैटर से, यानी कि आप, मैं, कुत्ते, बिल्ली, विनोद। बना है मैटर से। हमने अब तक जितना भी स्कूल कॉलेज में पढ़ा है वो ज्ञान पूरे ब्रह्मांड का आधा भी नहीं है। और इस ब्रह्मांड में अभी भी कई सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, और उनमें से कुछ चीज़ें हैं एंटी मैटर, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटी मैटर के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब आपको एंटी मैटर समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने टाइम में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर काम कर रहे थे, और दूसरी तरफ बाकी साइंटिस्ट यह पता लगाने में मौजूद थे कि कैसे इस ब्रह्मांड में छोटी से छोटी चीज़ें काम करती है, और यही कहलाता है क्वांटम थ्योरी। और यह सब किया जाता है मैथ्स यानी कि गणित की मदद से, बहुत ज़्यादा ढेर सारा गणित की मदद से। और फिर वहीं पर उन सारे फिजिस्ट में से एक जो थे पॉल डिराक, उन्होंने यह पता लगाया कि x²= 4। इस इक्वेशन के दो आंसर हो सकते हैं, पहला +2² और दूसरा -2²। और इस इक्वेशन की स्टडी करते हुए कहा गया कि अगर +2² मैटर है तो -2² की जगह पर कोई एक चीज़ ऐसा ज़रूर होगा जो मैटर का उल्टा यानी कि अपोजिट होगा, और उस जगह पर रखा गया एंटी मैटर को। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि हमने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एंटी मैटर को क्यों नहीं देख पाते हैं। चलो माना कि हम उतने एक्सपीरियंस नहीं हैं कि हम एंटी मैटर और मैटर के बीच के फ़र्क को नाप सकें, लेकिन साइंटिस्टों को भी अपने आसपास एंटी मैटर कहीं नहीं मिल रहा है। तो इस बात के पीछे केवल दो ही वजह हो सकती हैं। पहली वजह तो यह है कि एंटी मैटर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, या फिर दूसरी वजह यह है कि किसी ने अभी तक एंटी मैटर की कोई ठोस प्रॉपर्टी नहीं निकाल पाया। एंटी मैटर जब भी मैटर के संपर्क में आता है तो ज़ोरदार एनर्जी के साथ और गामा रेज के साथ मैटर एंटी मैटर के साथ ख़त्म हो जाता है, और इस प्रोसेस को एनिहिलेशन कहते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि सारे के सारे मैटर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, और इसी तरह एंटी मैटर एंटी प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन से बनता है। आप सभी को पता है कि प्रोटॉन मैटर का वह कण है जो पॉजिटिवली चार्ज रहता है, और एंटी प्रोटॉन एंटी मैटर का वह कण है जो नेगेटिवली चार्ज रहता है। वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन मैटर का वह कण है जो नेगेटिवली चार्ज रहता है, और पॉजिट्रॉन एंटी मैटर का वह कण है जो पॉजिटिवली चार्ज रहता है। और क्योंकि मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं, तो वह जब भी कांटेक्ट में आएंगे तो विनाश होगा। एंटी मैटर मैटर का बिल्कुल अपोजिट है, फिर भी दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। थेरीज के हिसाब से जब बिग बैंग हुआ और इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, तब ब्रह्मांड ने उतने ही तादाद में एंटी मैटर बनाया था जितने की मैटर बनाया था। लेकिन देखा जाए तो हमारे आसपास में कोई भी एंटी मैटर मौजूद नहीं है, और इसका रीज़न यह है कि जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था तब मैटर और एंटी मैटर गामा रेस को छोड़ते हुए आपस में कोलैप्स होकर ख़त्म हो गए थे, और आखिरी में सिर्फ बचा मैटर। और ये बात हमारे ब्रह्मांड में सबसे रहस्यमयी है कि बिग बैंग में इतने तादाद में सिर्फ मैटर को ही क्यों बनाया। लेकिन साइंटिस्ट लैब में अभी भी एंटी मैटर को बना रहे हैं ताकि एंटी मैटर के रहस्य का पता लग पाए। सेंटर फॉर यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च काफ़ी सालों से एंटी मैटर के ऊपर रिसर्च कर रही है। ये लार्ज हैड्रॉन कोलिडर फैक्ट्री की मदद से एंटी हाइड्रोजन बनाती है, जो हाइड्रोजन का एंटी मैटर वर्जन है। हाइड्रोजन इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि हम हाइड्रोजन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, जैसे कि पानी, ये H2O यानी कि हाइड्रोजन की मदद से बनता है। तो इस वजह से साइंटिस्ट यह देखना चाहते थे कि किस तरह से एंटी हाइड्रोजन हाइड्रोजन से अलग है। लेकिन इस सारे प्रोसेस में एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि एंटी मैटर किसी भी जगह से मैटर से टच ना हो, ना कि कंटेनर से और ना ही हवा से। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ किया जाता है, और अगर वह एंटी मैटर को कैद कर लेते हैं तो वह इस ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्य के बारे में जान सकते हैं। अगर देखा जाए तो एंटी मैटर कोई जादुई चीज़ नहीं है। एंटी मैटर भी ग्रेविटी के साथ उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से मैटर करता है। एंटी मैटर मैटर से उल्टा होने के बाद भी मैटर की ही तरह है। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आप मान लीजिए कि अगर आपने एंटी मैटर की एक बिल्डिंग बनाई है तो वो भी एक बिल्डिंग ही रहेगी, बस फ़र्क इतना है कि अगर आपको उसमें रहना है तो आपको भी एंटी मैटर होना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैटर एंटी मैटर गामा रेस बूम। चलिए अब उसका उल्टा समझते हैं। मान लीजिए अगर बिग बैंग हुआ और ब्रह्मांड में एंटी मैटर मैटर से ज़्यादा बनाया, और इस दुनिया को मैटर ख़त्म हो गया, जिस तरह अभी इस दुनिया से एंटी मैटर ख़त्म हो चुका है, और ये ब्रह्मांड एंटी मैटर से बना हुआ होता, तब क्या होता? फिर भी हमें बिल्कुल वैसा महसूस होता जैसा अभी हो रहा है, और उस वक्त शायद हम एंटी मैटर को मैटर कह रहे होते और मैटर को एंटी मैटर कह रहे होते। साइंटिस्ट ने पहली बार एंटी मैटर को 17 नवंबर 2011 में पहचाना था। अब यह जानते हैं कि एंटी मैटर का हमारे जीवन में क्या काम रहता है। पहला, एंटी मैटर का इस्तेमाल कैंसर डायग्नोस करने के लिए भी होता है, और उस टेक्निक को कहते हैं पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी।
दूसरा, एंटीमैटर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी पैदा करने का स्रोत है। हो सकता है कि भविष्य में न्यूक्लियर रिएक्टर की जगह एंटीमैटर रिएक्टर लग जाएं, लेकिन अभी भी इसके बारे में अच्छे से रिसर्च होना बाकी है। हो सकता है एंटीमैटर से एनर्जी प्रोड्यूस करने में सालों लग जाएं, लेकिन एक बात तो तय है कि जिस दिन हम एंटीमैटर से एनर्जी को प्रोड्यूस कर लेंगे, उस दिन हम दुनिया की किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। फिर हम एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट को बनाएंगे जो लाइट की स्पीड से चल पाए और हम ब्रह्मांड के किसी भी कोने पर पहुंच सकते हैं और ब्रह्मांड के रहस्य को उजागर कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और फैक्ट देखने के लिए।